Good morning, ninth class students. From today onwards, we have to start our chapter number 2, polynomials. So, polynomials means what? Polynomial is a word which is consist by the combination of the two word poly then nominals. Poly means होता है आपका मैनी, नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स. ठीक है. सो पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल्स मीन्स टर्म्स. ठीक है. देन पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स मतलब आपका ये जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका जो ये एक्स के पहले वाले जो टर्म्स होते हैं, एक्स के पहले जो डिजिट रहता है वो आपका कहलाता है कोफिशिएंट. ठीक है. एक्स के पहले जो रहता है वो कहलाता है कोफिशिएंट, और ये जो एक्स दिया हुआ है ये आपका कहलाता है वेरिएबल्स. ठीक है. तो इसके पहले वाला, जैसे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो जैसे अगर ये माइनस नहीं होता तो हम इसे क्या बोलते हैं, +1. ठीक है. एक्स क्यूब का वेरिएबल कितना हो जाता है आपका, सॉरी कोफिशिएंट कितना हो जाता है, +1. यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या दिया हुआ है, 4 +4. ठीक है. आपको साइन भी लेकर चलना है. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे माइनस का साइन दिया तो ये -1 होगा, +1 नहीं होगा. ठीक है. -1, देन यहाँ पर +4, देन यहाँ पर +7. ठीक है. ये आपका कहलाता है कांस्टेंट. ठीक है. कांस्टेंट मीन्स क्या, यहाँ पर आपका एक्स का जो पावर है, ठीक है, मैं अलग से थोड़ा लिख देता हूँ समझाने के लिए. एक्स का जो पावर है वो 0 है. ठीक है. और एक्सपोनेंट्स के केस में पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कि किसी भी अगर वेरिएबल का पावर अगर 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा. ठीक है. तो यहाँ पर 2 के पहले कोई वेरिएबल नहीं दिया, मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि x⁻0. ठीक है. उसका पावर कितना है, 0 दिया हुआ, मतलब x का जो पावर जो वेरिएबल है उसका पावर कितना, 0 है, इसलिए उसका वैल्यू कितना आएगा, 1. तो 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 2 ही आएगा. ठीक है. तो ये हैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. उसके अलावा आपके टर्म्स. अब टर्म्स क्या होते हैं, जैसे क्या प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक इक्वेशन को कुछ एक डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में, उन्हें हम कहते हैं टर्म्स. जैसे इसमें आपका ये एक टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. इसमें आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इसमें आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसमें आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसमें केवल एक ही टर्म है. ठीक है. एक ही टर्म है. ठीक है. तो समझ में आ गया आपको टर्म्स क्या होते हैं. हाँ, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो वो एक इक्वेशन को टर्म्स में डिवाइड नहीं करता है. ठीक है. याद रखना. जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर दिया हो x³ × 7x × 2x, तो ये इस केस में आप ये नहीं बोलोगे कि ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकंड टर्म हुआ, ये आपका थर्ड टर्म हुआ. आप इस तरीके से नहीं बोल सकते. ठीक है. ये पूरा पूरा अपन इसको एक ही टर्म में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. हाँ, लेकिन इसकी जगह अगर प्लस हो चाहे तो माइनस हो तो वो टर्म्स में डिवाइड करता है एक इक्वेशन को. ठीक है. तो इसमें जैसे आपके 4 टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, देन 1 टर्म्स. ठीक है. टर्म्स हो गए, समझ में आ गया आपको. कोफिशिएंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, कि कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के मतलब वेरिएबल्स के पहले जो भी डिजिट होगा विथ साइन. ठीक है. विथ साइन. जैसे यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप 1 लेकर चलेंगे, लेकिन साइन क्या है आपके पास, माइनस का, तो -1 हो गया. यहाँ पर x² के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 हो गया. यहाँ पर x² के पहले कुछ नहीं है तो आप साइन भी नहीं दिया आपको माइनस का, तो यहाँ पर +1 लेकर चलेंगे, यहाँ पर +2 हो जाएगा आपका. ठीक है. ये आपका कांस्टेंट कहलाता है. और ठीक है, x⁻0, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 रहता है. ठीक है. सो ये हो गया. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अब टर्म्स के बेस पर आप पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. तो अब इसमें एक टर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया. यहाँ पर आपके 2 टर्म्स हैं तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया. ये 2 टर्म्स हैं आपके तो ये भी बाइनोमियल हो गया. ये आपके 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल्स हो गए. ये आपके 4 टर्म्स हैं तो टेट्रोनोमियल्स हो गए. ठीक है. इस तरीके से. ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम उसका नाम रखते जाते हैं, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि टेट्रोनोमियल है. ठीक है. तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हो गया आपका. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक तरीके से हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन. ठीक है. किसी भी इक्वेशन में, किसी भी दी हुई इक्वेशन में जो एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. जैसे इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल क्या आपका एक्स है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा आपका 3 होगा. ये पूरे से इक्वेशन में वेरिएबल क्या आपके पास एक्स है, इसका हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है आपका 2 है, तो ये 2 होगा.
ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है, हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का 2 है, तो यहाँ पर डिग्री पॉलिनोमियल कितना 2 होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की 1 है, तो डिग्री पॉलिनोमियल 1 होगा। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जिसमें, ठीक है, तो ये जो है आपका जिस भी इक्वेशन में आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 3 होगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 दिया हो, तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री है ना, तो मैं बता चुका हूँ कि डिग्री के बेस पर किस तरीके से। नेक्स्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें नोट डाल दिया। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब होता है आपका पावर। ठीक है, इसको एक तरीके से बोलते हैं हम पावर्स, जो वेरिएबल का जो पावर होता है उससे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी अ होल नंबर, मतलब पॉलिनोमियल्स हम उस किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब उसके जो उसका वेरिएबल जो होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, मतलब पावर जो होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तभी अगर वो नेगेटिव मतलब इंटीजर्स हुआ या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में हुआ तो उससे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, सो ये आपका बेसिक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, ऐसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, कॉपी में सॉल्व करने लायक ऐसा कुछ है नहीं इसमें क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। अब पहले तो हम देखेंगे वन वेरिएबल्स वाले, तो इसमें देखिए पूर्व में वन वेरिएबल क्या आपका एक्स ही है ना, इसमें कि आपके पास वाई ही है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम सब में चेक करेंगे पहले तो वन वेरिएबल्स, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टी वाई एक्स आपके 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला तो कैंसिल हो गया, फिफ्थ वाला अल्टीमेटली, क्योंकि ये क्या है आपका एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स हो गए क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब क्या चेक करेंगे हम इसमें कि क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए और वन वेरिएबल्स के, है ना, और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। तो अब देखिए पॉलिनोमियल्स के केस में मैंने आपको जो नोट बताया था, नोट मैंने क्या बताया था कि इन केस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स ऑलवेज बी अ होल नंबर। ठीक है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो अब अगर आप ये वाला केस देखें तो इस केस में आपका होल नंबर है ये। ठीक है, इस केस में आपके होल नंबर है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होल नंबर है। देन ये 3x, ये भी आपका एक होल नंबर है। यहाँ वाई स्क्वायर आपका होल नंबर है। ठीक है, देन 3√t, अब रूट टी को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t ब्रैकेट 1/2, मतलब अगर हम इसको 3√t प्लस t√2 इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का 3 और t आपका ब्रैकेट क्लोज 1/2 हो जाएगा ये, प्लस t√2। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल जो है वो किस फॉर्म में आ गया, इसका एक्सपोनेंट ये रैशनल फॉर्म में आ गया, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। और हमें क्या कंडीशन है कि वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें किस फॉर्म में आ गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या दिया आपको, फोर्थ वाले में ये आपका थर्ड वाला था। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या दिया आपको, y प्लस 2/y। ठीक है, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, y प्लस, अब ये जो 2/y है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y इनवर्स, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में क्या है आपका
ये क्या आ गया आपका, एक इंटीजर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इंटीजर के फॉर्म में आ गया तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है ये तो वैसे भी वन वेरिएबल में नहीं है, तो आप तो वैसे भी इसको नेगलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? पॉलिनोमियल है लेकिन ये आपका इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें आपके 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। जिस क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक होगा मैं उसमें सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और जिसमें नहीं होगा तो उसमें आपको सिंपली मैं ओरली बता दूंगा, ठीक है। अब इस केस में क्या आपको कोफिशिएंट्स बताना ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट वेरिएबल्स कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेकर चलते हैं 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया आपका 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे -1, ठीक है। यहाँ पर तो +1 हो गया, साइन भी लेकर चलना है आपको, यहाँ पर -1 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया आपके पास π/2, ये उसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया ही नहीं है, एक्स आपको वेरिएबल एक्स स्क्वायर वेरिएबल आपको दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 0, कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मतलब आप इसमें बाइनोमियल मतलब आपको क्या लिखना है, दो टर्म्स कोई से भी, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो 35 हो। देन आपका सेकंड उसी में क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बता देता हूँ। आप बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, दो टर्म्स, तो आप कोई भी दो टर्म्स ले लो। सपोज़ कि x+2 ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तो ये बाइनोमियल हुआ, इसमें आपको डिग्री कितना पूछा, डिग्री पॉलिनोमियल 35। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वाले केस का, ठीक है। सेकंड वाला केस क्या आपका सेकंड केस है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब आपको x का पावर टू द 100, तो ये आपको हो जाएगा मोनोमियल मतलब एक टर्म, ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो x का पावर 100, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री पॉलिनोमियल कितना है, 100 है। देन इसमें क्या बोल रहे हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें डिग्री बताना है आपको ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स में। मैंने डिग्री के बारे में क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, ठीक है, मतलब वेरिएबल का जो आपका हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें एक्स जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ 3। इसका क्या है, इसका वेरिएबल क्या आपका वाई स्क्वायर, तो वाई का पावर क्या है 2, तो इसका 2 हुआ। देन इस केस में आपका टी का पावर कितना दिया हुआ 1, तो ये टी का 1, तो डी का पॉलिनोमियल क्या हुआ 1। इस केस में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्या आपका एक कांस्टेंट है। और मैंने कांस्टेंट के केस में क्या बताया था कि कांस्टेंट के केस में जो होता है आपका 3x⁻0 या फिर y⁻0 है, तो z⁻0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, हमेशा =1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 × 1, इसका मतलब हो गया 3। इस केस में आपको कितना आ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गया आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। देन क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब ये भी मैं बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें आपका जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है 1 होता है, ठीक है। जैसे आपका ये है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मैंने क्या बताया था, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन कितना होगा आपका 2 होगा। जैसे आपका ये x² + x दिया हुआ है, देन r² दिया हुआ है, ठीक है। देन y+y² + 4, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपका 3 होगा, या तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 3 होगा, तो इसमें 3 दिया हुआ है, तो ये क्यूबिक हुआ, ये आपका क्यूबिक हुआ, ठीक है। So our exercise 2.1 has been completed. Now in next session we will start our next exercise 2.2.